अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू pakizainstitute.com। pakizainstitute.com की तरफ से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक और क्लास के साथ मैं हूं शुएब अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर मैं आपको एक बहुत ही यूजफुल ट्रिक्स बताने जा रहा हूं। आज की क्लास के अंदर हम डेटा टैग के अंदर सीखेंगे फ्लैश फिल के बारे में। इसको किस तरह यूज किया जा सकता है और इससे इसके क्या बेनिफिट्स हैं, सब कुछ आपको इसी क्लास के अंदर सीखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। तो बात कर रहे थे फ्लैश फिल के बारे में। ये किस तरह आपके काम को फास्ट करता है, ये अभी आपको मैं यहाँ पे इससे कुछ एग्जाम्पल बना के दिखाता हूँ ताकि आपको इसकी समझ लग सके। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको मंथ के नेम टाइप करने हैं या कोई भी डेटा टाइप करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं JANUARY, सॉरी स्पेल गलत हो गए इसके। ये हमने एक मंथ के नेम स्पेल टाइप किया। मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये 12 मंथ टाइप करने हैं। तो क्या मैं 1 बाय 1 सभी को टाइप करूंगा? जी नहीं, आपको इसकी जरूरत नहीं। जस्ट आपने यहाँ से इसे पकड़ नीचे को आपने ड्रैग करना है। लेफ्ट क्लिक प्रेस करके होल्ड रखें एंड ड्रैग करें, देन रिलीज कर दें। तो ये देखिए आपके सामने आपके पूरे 12 मंथ ऑटोमेटिकली ही यहाँ पे इंसर्ट हो जाएंगे। आई थिंक आपको ये चीज अच्छी लगी होगी। ऐसे ही फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको मुझे यहाँ पे डेट इंसर्ट करनी है। फॉर एग्जांपल आज क्या डेट है, 1/24/2019। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जस्ट इसे पकड़ना है, नीचे को ड्रैग कर देना है। तो ऑटोमेटिकली ही ये देखिए आपकी जो डेट थी वो इंसर्ट हो चुकी है। यहाँ पे देखें तो ये फर्स्ट मंथ एंड हो रहा है, देन उसने ऑटोमेटिकली ही सेकंड मंथ स्टार्ट कर लिया। ऐसे अगर यहाँ पे वीक के डेज हम लिखना चाहें तो फर्स्ट के हम यहाँ पे SUNDAY फर्स्ट वाले को टाइप करेंगे, देन क्या करेंगे, इसे नीचे को ड्रैग करेंगे। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखिए तो आपका जो डेटा रिक्वायर्ड डेटा वो इंसर्ट हो चुका है। आई थिंक आपको यहाँ तक इसकी समझ लग गई होगी। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट आते हैं हम शीट नंबर 1 पे। तो यहाँ पे देखें ये मैंने कुछ नाम टाइप किए हुए हैं, कुछ देखें तो वो एक ही नाम है, कुछ यहाँ पे देखें तो 2 नाम लिखे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे इन सब नाम के फर्स्ट नेम यहाँ पे निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट पे जो नाम है उसका फॉर एग्जाम्पल उस्मान है, US मान को यहाँ पे टाइप करूँगा। उसके बाद यहाँ तो आप इस पे कंट्रोल ई की शॉर्टकट होती है हम, लेकिन यहाँ पे ये देखें इसने वर्क नहीं किया। तो आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, इसको यहाँ से पकड़ के नीचे को आप ड्रैग करें। लेकिन यहाँ पे आप देखें तो ड्रैग करने के बाद आपको जो रिजल्ट शो हुआ है वो ये है कि आपका जो फर्स्ट नाम आपने टाइप किया था उसी किसी ने डुप्लीकेट क्रिएट कर दिया। अगर ऐसा हो जाए तो आपने परेशान नहीं होना। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा आइकन आपको नजर आएगा, इसके ऊपर आपने लेफ्ट क्लिक करनी है, देन आपके सामने ये देखें तो 4 ऑप्शन अपीयर होंगी। तो यहाँ पे देखें तो फर्स्ट पे जो चेक लगा है कॉपी सेल पे लगा हुआ। आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है लास्ट वाले पे, यहाँ पे आपने इसे फ्लैश फिल पे क्लिक कर देना है। फ्लैश फिल पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे तो इन सभी नाम का जो फर्स्ट नेम है वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। आई थिंक आपको ये क्लास अच्छी लगी है, लेकिन अभी तक ये क्लास जो है वो खत्म नहीं हुई। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूँ, ये बहुत ही यूजफुल ट्रिक है, मे भी आपको किसी और वीडियो के अंदर देखने को या सीखने को ना मिले। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या होगा, हमने यहाँ पे ये डेटा निकाला है किस कॉलम से, ई कॉलम से। ई कॉलम का जो फर्स्ट ये जो यहाँ पे नाम लिखे इनका हर एक का फर्स्ट नाम जो हमने निकाला वो F कॉलम के अंदर निकाला। लेकिन यहाँ पे एक्सेल में नॉर्मल यही होता है कि अगर आपने कोई फार्मूला लगाया तो आप पीछे से कोई वैल्यू चेंज करते तो ऑटोमेटिकली वो अपडेट हो जाती है। लेकिन यहाँ पे देखें तो आपने हमने कोई फार्मूला नहीं अप्लाई किया। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये देखो उस्मान लिखा है तो मैं क्या करने लगा हूँ, इसका जो उस्मान की जगह कोई नाम और लिखने लगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सॉरी हमारा सेकंड वाला डिलीट हो गया। चलिए यहाँ पे मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप कोई वैल्यू फॉर एग्जाम्पल मैं उस्मान की जगह पे ये टाइप कर देता हूँ। तो मैं अब एंटर प्रेस करता हूँ तो ये देखिए हमारी जो वैल्यू हमने चेंज की है यहाँ पे नाम की वो ऑटोमेटिकली हमारे नेक्स्ट कॉलम पे अपडेट नहीं हुई। तो
तो ये बात आपकी याद रखिएगा कि फ्लैश फिल के थ्रू आप किसी भी डेटा को अगर बैक से चेंज करते हो तो वो आगे वाले जहाँ पे आपने वर्ड शो करवाया हुआ वहाँ पे अपडेट नहीं होता, फिर वो दोबारा आपको मैनुअल ही करना पड़ता है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ये आईडी लिखी हुई है कुछ, अगर इसके अगर मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि लास्ट टू मुझे लेटर चाहिए, सेम वैसे ही जैसे हमने नाम वाले का निकाली थी, सेम वैसे ही इसके 2 लेटर जो वर्ड है उसको निकालने के लिए सेम वैसे ही करेंगे। यहाँ पे देखें तो कॉपी सेल पे है, यहाँ पे फ्लैश फिल पे कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये देखें तो यहाँ पे आपको ये जो आईडी लिखी है इसके जो लास्ट 2 लेटर है वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। तो आई थिंक आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छा, यहाँ पे अभी भी क्लास खत्म नहीं हुई, सॉरी। फॉर एग्जाम्पल मैं ये चीज़ यहाँ पे डेल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें मैं लिख रहा हूँ @gmail.com। अब मैं ये इसे भी सेम वैसे ही जैसे हमने पहले नाम को नीचे ड्रैग किया था, सेम वैसे ही इसे यहाँ पे ड्रैग करता हूँ। ड्रैग करने के बाद सेम वैसे ही यहाँ पे आकर आप ऑटो फ्लैश फिल पे करेंगे तो ये देखें तो सभी जो आपकी नेम था उनकी आपको ईमेल क्रिएट होकर मिल जाएगी। आई थिंक आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। यहाँ तक की क्लास थी, अब ये क्लास खत्म हो गई है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे यहाँ डेटा वैलिडेशन के बारे में, कि किस तरह डेटा वैलिडेशन को यूज में लिया जा सकता है। उससे पहले आपने इस क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर करना है, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।